Hello, Assalamu alaikum, everybody. So today we have Osama Bashir from Amazon. He's a SD2 software engineer at Amazon, and he's working in Berlin, Germany. तो आज हम एक डिस्कशन करेंगे एक ब्रीफ सी के सो बेसिकली ये चैनल इट्स ऑल अबाउट इंस्पायर पीपल हाउ टू गेट सक्सेस इन कैरियर्स. तो आज उसामा हमें बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही फ्रॉम कराची टू अमेज़ॉन बर्लिन. और अमेज़ॉन का आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन इज़ अ फैंग कंपनी. फैंग इज़ बेसिकली फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल. सो बेसिकली ये एक होली ग्रेल होता है हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, टू गो देयर एंड टू वर्क फॉर दीज कंपनीज. तो उसामा, ओवर टू यू. तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि आपकी अर्ली लाइफ, एजुकेशनल लाइफ कैसी थी, और लाइफ इन कराची आपकी कैसी थी, और फिर आपने यूनिवर्सिटी में क्या किया, कैसे किया, और फिर उसके बाद आप कैसे अमेज़ॉन में आए. तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे दें. ठीक. So thank you, Zulfikar, सबसे पहले तो to bringing me on this. Excited to be here and starting introduction. Yeah, Osama. मेरा नाम Osama है. I am originally from Karachi, Pakistan. Right now मैं बर्लिन में हूँ और Amazon में मैं काम कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं. उससे पहले मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 8 साल का है. अर्ली स्टेजेस इन पाकिस्तान लाइक स्टडी एज अ मतलब मैं पाकिस्तान में मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है. एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में इट्स प्रिटी फेमस. आई डोंट नो बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या है, बट सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक आई गेस बाकी उसमें लाहौर में उसमें आई गेस यूटी कहलाता है. आई गेस यूईटीज कहलाती हैं, राइट. तो एनईडी सॉर्ट ऑफ दैट इन कराची. तो इक्विवेलेंट कह लें आप गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग में. तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी. देन व्हेन मैं अपने 6th सेमेस्टर में था, आई गेस 5th सेमेस्टर में था, आई गॉट अ फुल टाइम जॉब. तो आई एक्चुअली मेरी वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एज अ प्रोफेशन आगाज हुआ. स्टार्टेड एज iOS इंजीनियर. एक कंपनी थी मुजद्दिदिया इनकॉर्पोरेशन, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. Just to mention their name because they gave me chance at that time when I was a student. So yeah, तो वहाँ से काम स्टार्ट किया. देन यूनिवर्सिटी जब फिनिश हुई, देन there was कंपनी वेंचर डाइव. वहाँ में मूव हुआ, वहाँ काफ़ी कुछ सीखा. एंड देन मेरा एम तो था ऑफ कोर्स बाहर की कंपनीज को एक्सप्लोर करने का. Actually, what I was looking for is to go outside and see how it looks. Also, software engineering in our country at that time, now there are so many products in Pakistan, new products are coming, but at that time there were services. And तो मुझे थोड़ा प्रोडक्ट पे काम करना था, देखना था क्या है. तो मैंने कहा क्या बाहर निकला. उसके लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया उन कंट्रीज में जहाँ पर जो वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट गो ऑन JSV एंड फाइंड जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ. Luckily, I got a job in Zalando. It's a company, it's a fashion company in whole Europe. टू इन सिंपल कपड़े वगैरह बेचते हैं अगर आप अपनी बात करें, या फैशन एंड ऑल दैट, बट दे आर बिग प्लेयर्स हियर इन यूरोप. सो वहाँ मेरा हुआ. आई कम टू बर्लिन एंड या देन आई हैव बीन इन जर्मनी, बर्लिन फॉर 5 years नाउ. Got into Amazon almost 2 years back, and yeah, that's it. I guess short introduction sort of. अच्छा, वैसे सामा बड़ी डाइकॉटमी है कि कराची की फेमस यूनिवर्सिटीज़ को का पाकिस्तान के लाहौर वालों को नहीं पता होता. अब जिस तरह यूईटी इज़ लाइक अ फेमस यूनिवर्सिटी इन लाहौर, और एनईडी भी मुझे पता है कि फ़ेमस है वहाँ पे. तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता. इवन मेहरान यूनिवर्सिटी भी है, वो बहुत अच्छी है, मैंने सुना. चलें. अच्छा, मुझे उसामा, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जब आप जर्मनी गए, ठीक है, तो उसमें अमेज़ॉन को जब आपने लेट से आपने कहा कि माइंड बनाया कि मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन करनी है, तो क्या स्टेप्स आपने लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, किसी रिक्रूटर के थ्रू किया था, या आपने डायरेक्टली उनकी कैरियर्स की वेबसाइट पे जा किया?
और सही। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू प्रोसेस की प्रिपरेशन है वो आपने कैसे की, कहाँ से की और किन रिसोर्सेज को यूज़ करके की? सही है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको आपसे हम्म, सो सही। सबसे पहले हाउ आई अप्लाई। सो इन अमेजोन मैंने अप्लाई नहीं किया था। मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया था रिक्रूटर ने। But so that's how I got into this process. I always wanted to be, as most of the software engineers wanted to be in FANG for obvious reasons. Uh, how I got into this, so I have sort of a goal, sort of कि जी मुझे जाना है in one of these big techs. To be honest, I wanted to be at Google, but and from so what happened is that the problem, I don't know, Lahore or something, but in our university NED, or yeah, in general in Pakistan, the interviewing culture is, I don't see that उसमें वो data structures algorithm पूछते हैं इतने हमारे यहाँ, ऐसा ही है, राइट। ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम ये होती है, ये जो इंटरव्यूज होते हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करने से ही आप पास कर सकते हो, एंड दैट इज एक्चुअली, आई डोंट अग्री विद दिस, लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ रट्टा यार। आप 6 महीने 5 महीने कर लो, रट्टे मार लो, उसके बाद आप इंटरव्यू पास कर लो। दैट डजंट शो टू मी दैट दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज कैपेबल ऑफ व्हाट ही और शी इज शोइंग, राइट। तो बट बिल्कुल। दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो मैंने ये हुआ था मेरा कि जी व्हेन आई एक्चुअली, मेरे दोस्त हैं यहाँ पर जो मेरे साथ जलांडो में थे, वो गूगल गए थे, तो आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग विद दिस डेटा स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। आई उस जमाने में कोविड था एंड देयर वाज अ फ्री कोर्स ऑन यूडेसिटी। इफ यू नो, यूडेसिटी इज अ प्लेटफॉर्म हाँ वेयर ये बिल्कुल। कोर्सेज होते हैं और उनके नैनो डिग्रीज होते हैं। एंड कोविड था, शदीद फारिग हो गए थे हम लोग, क्योंकि ऑफिस जाना नहीं था, घर पे बैठ के काम करते थे। और लकीली फॉर मी, यूडेसिटी ने अपने नैनो डिग्री कोर्सेज को फ्री किया हुआ था फॉर अ मंथ। तो बिकॉज इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव, लाइक $300 और समथिंग। तो मैंने कहा चलो यार ये करते हैं। तो मैंने 1 महीने में वो लग कर किया, एंड इट इट गेट्स मी रोलिंग सॉर्ट ऑफ कि जी मुझे कुछ चीज़ें समझ आई, कोडिंग, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन। देन आई ऑन एंड ऑफ डूइंग लीड कोड। लीड कोड इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सही, क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। Then what happens is I talk to my friend. मैंने कहा यार मुझे गूगल में आप रेफर कर दो, लेट्स सी, लेट्स टेक अ चांस। बिकॉज अच्छा, एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैंने बताया, मैं iOS इंजीनियर मैंने स्टार्ट किया था, तो मोबाइल की इन कंपनी में मैंने जो देखा था, जर्मनी में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं थी। तो मुझे जो दिखी, मैंने उनको कहा जी आप कर दो। जब उन्होंने मुझे किया, एंड आई एक्चुअली गॉट एन इंटरव्यू इनवाइट फ्रॉम देयर, आई एक्चुअली वो होता है ना, जब पढ़ती है तो फिर इंसान करता है। तो वो सही मुझे सही। जब गूगल का इंटरव्यू आया, मेरे पास 1 मंथ था, देन आई गॉट सीरियस एंड आई एक्चुअली गॉट सुपर सीरियस देन। And I don't know, what I do, what I did. I have like 20 days of my annual vacations जर्मनी में, एंड उस जमाने में पाकिस्तान नहीं गया था, तो मैंने वो 20 दिन की छुट्टियां, मतलब 1 महीना बनता है वो, तो मैंने वो छुट्टियां लेके, एंड आई वॉज लिटरली doing coding day and night. Like it was literally 10 to 14 hours I was doing this, just lead code. एंड शाउट आउट टू माय वाइफ, जो बेचारी मुझे खाना पीना ला के देती थी, मैं सिर्फ बैठा रह के काम करता था, कुछ भी नहीं और अच्छा। करता था। तो उसमें 1 महीने में मैंने जी बहुत जिसे कहते हैं, हमने ऐसी की तैसी कर दी, बहुत पढ़ा और ये सब किया। Then I got to Google interviews. I cleared the first round, couldn't make it to the, like, then they have the final rounds. I didn't do well and got rejected. But from there, I actually got into flow. So what that, which 1 month था, it gives me a lot of like head start. सही। Also, I wanted to mention one thing here, which actually people doesn't do in these questions, because you can be a very good at solving lead code questions or data structures question, but interview is a different game. When a person is sitting next in front of you, or maybe taking your interview and asking these questions, तब आपको आंसर करना, it's a different thing, and you have to practice for interviews. I also did that. So there is a platform called Pram,
where you can do a mock interview and then you have to take the mock interview of the next same person. So I was doing daily for a month. uh, मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ, तो that's how I actually got pretty good in this. Still I didn't get to. Google is pretty tough, to be honest, and I still couldn't clear it. But then what happens is, then I keep applying to those companies that have the similar sort of interview. I applied in Snapchat. I applied in Booking.com. I applied in Kareem. I applied in Bloomberg. I applied in नेटफ्लिक्स Booking. किया था आपने? नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स यार जर्मनी में है नहीं. फेसबुक जर्मनी में नहीं. फेसबुक किया था मैंने, लेकिन उन्होंने फिर अपनी वो उस जमाने में हायरिंग फ्रीज कर दी थी. एंड आई अप्लाइड इन रेडिट, एंड देन लास्ट was this Amazon. Luckily I got an invite from the recruiter, and this whole process was around 2 to 3 months of continuous preparation for those interviews, just coding part, right? And what I was doing, I can I can share the links of those courses that helps me. But what I did is I prepared topical, topic wise. It's not like just doing everything. There are some मतलब good जिस links. तरह मतलब जिस तरह स्टैक्स पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए, फिर उसके Exactly, बाद exactly. लिंक लिस्ट पे किया, ट्री पे किया मैंने, क्यूज, एवरीथिंग. And then once I get good with this, then I buy a premium subscription of LeetCode for a month, I guess, or two. And I keep doing. And when so मैं क्या करता था जी, कि अब फर्स्ट करें मेरा इंटरव्यू है स्नैप का. In LeetCode Premium you can actually filter questions by Snap. Then I start, if I wanted to prepare for a Snap, I start doing the questions of a Snap only. That's how I start preparing. Then once I got comfortable with all the question, like once मुझे ये पता था कि यार मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब बेसिक्स मेरी अच्छी हो गए थे, then I start doing the company wise question. एक sort of past paper समझ लो. As I said in the beginning, this is all ratta, to be honest to me. it's जितना करते रहोगे you get good sort of thing. तो वो ऐसे होता है ना कि जब आप फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स लेते हैं, तो आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको पता चल जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री. Exactly. इसी तरह सॉफ्टवेयर में आपको पता लग जाता है इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग लगेगी या इसमें लिंक लिस्ट लगेगी, हैश लगेगा, जो भी लगेगा. अच्छा, मुझे बताएं कि गूगल का जो इंटरव्यू था उसमें मैंने सुना कि गूगल डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत पूछता है जी. तो इज इट ट्रू कि कुछ कंपनीज नहीं पूछती और गूगल स्पेसिफिकली पूछता है? यार मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पूछता है या नहीं पूछता. मुझसे पूछा था, और मुझसे मतलब आई कैन नॉट से कि वो पूछता है या नहीं पूछता, बिकॉज दैट्स अ कंपनी पॉलिसी. आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट. सेम थिंग इज फॉर Amazon ऑल्सो. Amazon में भी पूछता हो नहीं पूछता हो, बट मुझसे यस पूछा था. एंड maybe I can go tell in the later what I find the difference between Amazon and interview and उसके इंटरव्यू में, और maybe right now as long, मतलब जैसा भी आप बोलो. बट yes, मुझसे गूगल ने पूछा था. गूगल ऑल्सो इज मोर टेक्निकल टेस्ट इंटरव्यूज देन Amazon. Oh, अच्छा. Yeah, more technically challenging, I would say. Technically challenging. It's not like, so the overall interview complexity, I would say same in Amazon and Google, but Amazon stress on technical part, yes, but we also stress a lot on behavioral part. Like we really want someone to hire who can be successful in Amazon. What I find in Google is they are very much focused on technicalities. Very much, like they expect you to solve 2 questions in 1 hour, and they are hard questions. They are not easy. At least from me, that's what they were expecting. But in Amazon, it's not like this, right? So ये तो आपने जब गूगल में अप्लाई किया तो आपने कितना एक्सपीरियंस बताया था कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है? आपने मेरा तब एक्सपीरियंस जितना था उतना ही बताऊंगा मैं. 6-7 साल था तब, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 6 साल था शायद. It depends on which, like if you want we can like structure it that way. Like आगे जाके अगर आप बोलो, या मैं भी बता सकता हूँ कि what I see people, why people get rejected. There is one reason also that they apply to the wrong jobs, simply. So we can do it later if you ask, or I can tell you right now. No problem. नहीं, इस पे टेक्निकल डिटेल्स पे तो इंशाल्लाह कभी फिर हम बात करेंगे, क्योंकि इतनी डिटेल में मैं अभी जाना नहीं चाहता. सही. कि
टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं और ये वो। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि एक इंटरेस्टिंग मैं पार्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि आपके वहाँ पे इंडियन पीयर्स भी होंगे आपके, जो इंडिया से आए हुए हैं आईआईटीज़ वगैरह से। Yep. तो जनरली आप माइंडसेट में क्या डिफरेंस देखते हैं या टेक्निकल स्किल लेवल में क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं बड़ा फैसिनेट हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो आईआईटी या इस तरह जो इंडिया में कल्चर ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे सीएसएस के लिए तैयारी करते हैं ना, प्रॉपर एकेडमीज़ जाके, Exactly. उस तरह वहाँ पे गूगल और फेसबुक के लिए भी स्पेसिफिक एकेडमीज़ होती हैं जिसमें वो लोग अपने मतलब यूनिवर्सिटी टाइम से ही उस पर काम करना शुरू ऐसे कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं फिर इस चीज़ यार को? यार क्या? इंडिया इज वे ahead in terms of tech if you compare to Pakistan. And when I say way ahead, I'm actually seeing it here, right? And when what do I mean is ahead is not in the mental capabilities or in general capabilities. I'm not saying Pakistanis are dumb or anything. We are we are intelligent people. सेम ही रेस है भाई. वो अलग हो गया, बंटवारा निकले तो एक ही जगह से थे सारे. तो वो मेंटली वी आर नॉट लाइक वी आर डम, दे आर वेरी नाइस. नो, दे उनका एजुकेशन सिस्टम इज वे अहेड ऑफ अस. एंड देन द टेक कल्चर जो इंडिया के अंदर है, इट्स पाकिस्तान इज नो वे नियर. दैट्स द मेन प्रॉब्लम, राइट? देखो प्रॉब्लम कहाँ से आती है. अब इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके पास गूगल बैठा है, इंडिया में आपके पास फेसबुक बैठा है, बिल्कुल। इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट बैठा है, ट्विटर बैठा है, नेटफ्लिक्स बैठा है, यू नेम इट. Amazon का वन ऑफ द बिगेस्ट जो हब है, टेक हब, वो इंडिया में बना हुआ है, राइट? नाउ जब ऐसी कंपनीज वहां जाती हैं एंड दे इंट्रोड्यूस एंड दे सेड कि जी हम ये इंटरव्यू लेंगे, अगर आना है तो ये चीज क्लियर करो, राइट? तो उससे क्या होता है, बिल्कुल। ओवरऑल जो टेक इंडस्ट्री है उसका जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है. नाउ जैसे आपने कहा, मेरा मेरा वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज इंडियन. ही इज आल्सो वर्किंग विद मी इन Amazon. एंड मेरे साथ जर्मनी में है, 5 साल से है. वी ज्वाइन द सेम कंपनी Zalando टुगेदर. एंड आई कैन टेल, एंड आई वाज वन ऑफ द brightest student of my batch. I'm not boasting or something, but yes, I was a very good student. हमेशा से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, anything. And he was also, he's not even from IIT, he's from NIT. So IIT first year, NIT second year, and then this is how it is, right? And मैंने आपको बताया, मुझे इतना पढ़ना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा to pass the interviews of Amazon, Google. वो ये सारी चीजें अपने यूनिवर्सिटी के जमाने में कर रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट? और उसको मैंने देखा है, मतलब वो लिटरली, वो हम कहते हैं ना कि बात बात पे इंटरव्यू पास कर लेता है, उसका वो वाला हाल है कि जी ही डजंट इवन हैव टू प्रिपेयर. व्हाट ही डज इज दैट, चलो यार मुझे Amazon, अब ही वाज इन फेसबुक 1 year back, then he decided to move to Amazon. He started preparing 15 days before and he just clears the interview. बिल्कुल। And for me it was a struggle, it was a real struggle. I have to like put so much effort. And why? Because उनका टेक कल्चर ऐसा बना हुआ है. First thing, IIT's education system is way ahead, at least what I'm not downgrading my university or anything. I'm grateful for what I have get in Pakistan, but the level is not the same, right? That is the reality that we have to accept. Second thing is the tech culture. They have a very strong tech culture. वहाँ के जो नॉर्मल और हर कंपनी ने अब यही कर दिया कि जी जिस तरह के गूगल इंटरव्यूज लेते हैं वैसे वो इंटरव्यूज लेते हैं. सो इफ यू वांटेड टू गेट देयर देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, राइट? तो उस सेंस में दे आर वे अहेड ऑफ अस. बट इफ यू से स्किल्स वाइज, सो अब मैं ये बात करता हूँ कि नाउ एक इंडियन भी आ गया है और एक पाकिस्तानी भी आ गया है सेम कंपनी में. देन इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन. ये नहीं है कि जी पाकिस्तानी फिर कोई बिल्कुल ही फारिग बैठा हुआ है, यूं डर के बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू आर देयर then it's an individual effort. An Indian, I found a very average Indian engineers, right? And I found very
top notch Indian engineers, and same for Pakistani in Amazon, राइट कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं भाई तुम आ कैसे गए, दूसरे एक को कहते हैं कि यार जिनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन मेंटली माइंड वाइज. The problem comes is our tech ecosystem is way behind than India. That is the main problem that we have. बिल्कुल उसामा, वही बात है ना कि अगर मैं देखूँ ना तो मेरे कुछ लम्स के दोस्त थे, उनमें से कुछ फेसबुक गए, और पाकिस्तानीज़ हैं काफ़ी, मतलब फेसबुक न्यूयॉर्क में तो काफ़ी मैं जानता हूँ उन्हें, काफ़ी लोगों को ना. तो पाकिस्तानीज़ जाते हैं, वो जो या कि मीडियोकर यूनिवर्सिटी से भी जाते हैं, लेकिन अगर एक इकोसिस्टम बन जाए ना, मतलब हैकाथॉन्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको एक डायरेक्शन क्लियर होए, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा टैलेंट बढ़ेगा. मुझे तो ये फील है. 100%. The second thing is, it's very hard for a Pakistani to go to these companies from Pakistan. That is the main problem. अगर यहाँ पर अगर भाई पाकिस्तान में IBM भी है, Pakistanis are working there, right? Kareem is a part of Uber and their interviews are challenging, but Pakistanis are working there. They clear those interviews, right? The problem is we also don't have these companies in Pakistan. आप जब आओगे और वो बोलेंगे भाई and these companies offer a very attractive package, right? मतलब अगर एक कंपनी 100 रुपए दे रही है, these company pays you 150-200 rupees just to show you, right? If then people can see कि भाई मुझे यहाँ जाना है, I have to go through it, right? तो फिर वो खुद उसके लिए हसल भी करेगा, सब कुछ करेगा. राइट नाउ अगर पाकिस्तान से जाना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. आई डोंट नो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. द मेन प्रॉब्लम इज स्टूडेंट. उनको, मेरे दोस्त जो था वो स्टूडेंट, वो यूनिवर्सिटी से उनको पिक कर लेती हैं कंपनीज. हमारे यहाँ कहाँ ऐसा होता है? तो ये प्रॉब्लम भी है. आई डोंट नो व्हेन दिस गेट्स सॉल्व्ड. I think once these companies come to Pakistan and start investing from our students, I don't think I don't see then any problem कि जी पाकिस्तानी क्यों नहीं है वहाँ पर. हाँ, साहब मेरे लिए भी ना बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अभी ईयर एंड पे न्यूयॉर्क मूव कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया कि प्रोसेस कैसा होता है, इंटरव्यू ये वो आगे पीछे. तो मैं तो बड़ा शौक था. मैंने कहा था कि अगर मतलब मेरा ये अंदाज़ा था कि अगर मेरे बैच के लेट्स से जितने ही बच्चे हैं ना, उनमें से कोई एक बहुत ही शार्प माइंडेड ब्रिलियंट होएगा ना, तो शायद वो क्लियर कर दे बगैर प्रिपरेशन के. लेकिन जो है ना, ये एक मुश्किल काम है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ती है. प्रिपरेशन के बगैर तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता. इवन इफ यू आर until unless you are a competitive programmer, this is literally a competitive programming is field जो ये करते रहते हैं, because after some time you forgot things. But again, the point is like we have less opportunities in Pakistan to be in these companies. That's why we are less in these companies. अच्छा उसामा, मैं अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ठीक है, एल्गोरिदम्स वगैरह तो सब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब आप ऑन जॉब आते हैं, तो ये जो एल्गोरिदम्स का जो सब सीन है, कितना अप्लाई होता है और कितना आपका जिस तरह जो डेली जो आप वेंचर डाइव में फॉर एग्जांपल करते थे वो काम होता है, वो कितना? यार इट डिपेंड्स ऑन आप काम किस चीज पे कर रहे हो. That is like one of the biggest debates that I always have with the other companies and FANG. Like you cannot just copy FANG. If you talk about FANG, यहाँ पर ऐसा काम जरूर होता है जिसमें वाकई you have to use these data structures, right? मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, but that's what I'm saying. It depends on where are you working on. अगर आप फ्रंट एंड की वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको ट्री के कोई ट्रावर्स नहीं करना भाई, वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये यार फैंग के इंटरव्यूज का ये होता है कि एज आई सेड, दे एक्सपेक्ट यू टू बी अ टेक एग्नोस्टिक, एंड दैट मीन्स कभी भी वो आपको अब फर्ज करें आप AWS के किसी उस कॉम्पिटेंसी में चले जाएं कि जी I don't remember, I guess Redshift it is called or something, I don't know, it's some RDB कोई database इनका, अगर वहाँ चले जाओ और उस लेवल पे काम कर रहे हो, then you have to use these algorithms and all that stuff, right?
इन द एंड आपको गूगल ही करना पड़ता है सब, ऐसा तो नहीं होता कि ऑन टॉप आपने रखा हुआ है, लेकिन द थिंग इज यू हैव टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, ताकि आपको पता हो कि यार I have basic knowledge, I know what I have to achieve, this is what complexity is, अगर ये करूंगा तो इससे ये होगा, ये करूंगा तो इससे ये होगा, and then you of course Google and build on top of that. तो फैंग में yes, I don't know in other companies, मतलब मैंने Zalando में हमारा क्योंकि काम ऐसा था जो कोर पे था, उस पे मैं ट्री को यूज करता था, DFS और BFS यूज किया था, other than that I have never used it. So सही सही है, सही हो गया। अच्छा तो अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, मतलब क्या स्ट्रक्चर रहता है। आपको एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लेकिन आप एक डिटेल बता सकते हैं कि मतलब हाउ मच अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन अर्न इन बर्लिन अगर वो फैंग में काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दी लेवल SD2 है या 3 है जो भी है। यार मुझे मैं आपको एक एवरेज सैलरी बता देता हूँ, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इन बर्लिन, नॉर्मली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ नॉन फैंग लेट्स से कंपनी में अराउंड इट कैन गोज बिटवीन 75 to 90, maybe close to 95k a year in euros, right? So in Germany, Berlin, and अगर आप फैंग कर लो ये तो I don't know, it would be around maybe 110 120, I don't know, अच्छा इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है कंपनसेशन का, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी राउंडेड नंबर, क्योंकि ये शेयर्स भी देते हैं, ये बोनस भी देते हैं, ये सब मिला जुला के, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एवरेज बता रहा हूँ। और अच्छा उसामा मुझे बताएं कि वर्क लाइफ बैलेंस का क्या सीन होता है, मतलब आप बहुत डिमांडिंग जॉब है या नॉर्मल, मतलब अगर आप 5-6 घंटे, लेट से 5 घंटे आप हार्ड कोडिंग करें दिन में, या आपको आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, या डेली मतलब कैसी रूटीन होती है मतलब। यार अभी तक मैंने 3 कंपनीज में काम किया है, and I don't, so in Germany overall, work-life balance is a very big thing. Like they stress, like literally आप डॉक्टर को जाके बोल सकते हो कि भाई मैं बर्न आउट हो गया हूँ and I cannot work, then डॉक्टर आपको छुट्टियां दे देगा 10-12 दिन की, and your company has to pay, and it is not even cut from your annual leaves. तो जर्मनी में इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग ऑफ वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, के जी इंसान को इंसान समझते हैं, तो ये है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि जी वर्क लाइफ बैलेंस, अब मैं अगर अपनी टीम की बात करूं, वी हैव अ वेरी ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस। आई हैव वर्क फॉर 8 आवर्स जिसका मुझे पैसा मिलता है, एंड उसके बाद नो बडी एक्सपेक्ट मी टू वर्क, राइट? बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ब्लाइंड वगैरह पे जाओ और अमेजोन लिख के सर्च करो तो आप डर जाते हो कभी कभार कि यार ऐसा लगता है वहां पे लोगों को ठुड्डे मार के काम करा रहे हैं, तो ऐसा भी है। सो द थिंग इज अगर आप फैंग की बात करो, अमेजोन जैसी बात हो गई, गूगल, ये बहुत बड़ी कंपनीज है। अमेजोन के 1.6 मिलियन क्या नाम है, आई गेस एम्प्लॉइज हैं, समथिंग, आई डोंट नो ओवरऑल। तो व्हेन यू आर दिस बिग कंपनी, तो देन एवरीथिंग कम्स अकॉर्डिंग टू टीम। अगर आपकी टीम का कल्चर कैसा है, वो आपका वर्क लाइफ बैलेंस डिसाइड करता है, नॉट एज अ कंपनी। सो अच्छा उसामा मुझे बताएं कि अगर लेट से कोई बंदा गूगल से आपकी कंपनी में अप्लाई करता है या किसी और कंपनी से, किसी फैंग और कंपनी से करता है, तो आप उसे उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह कि वो एक नॉर्मल कंपनी से आ रहा है, या देयर इज सम रिलैक्सेशन कि चलो यार ये गूगल में इसने काम किया है तो कर लिया होगा अब यहाँ पे, या टीम स्पेसिफिक होता है, क्या सीन? नहीं, अगेन आई कैन अगेन टेल यू माय टीम हाउ वी डू इट। आई डोंट नो अबाउट अदर टीम्स, राइट, एज आई सेड। नो, आई डोंट थिंक सो। मैं तो पर्सनली यार जब इंटरव्यू लेता हूँ, मैं तो सीवी भी नहीं देखी होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कहाँ से वो काम करता है, क्या है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू इज ऑन अ वेरी डिफरेंट, मैंने टेक्निकल इंटरव्यू लेना है, मुझे इससे क्या लेना देना कि उसे आता है क्या नहीं आता। जब वंस वो स्क्रीन होकर आ गया है फॉर मी टू टेक इंटरव्यू, देन माय एक्सपेक्टेशंस आर कि जी मेरे मैनेजर ने
और जो रिक्रूटर है उसने ऑलरेडी इसके स्किल्स को देखकर ये एनालाइज किया कि यार ये बंदा या बंदी मेरी टीम में आ सकता है, राइट, देन आई सही डोंट सही। गो फॉर सीवी और समथिंग, ताकि मेरे अंदर ये बायसेस ना आए कि भाई ये गूगल से है, इसको तो आता हाँ होगा, सही। या ये एक्स एमेजोनियन है, तो मैं ये नहीं करता पर्सनली। एंड व्हेन आई कम टू माय टीम, हाउ वी डिस्कस, we never talk about company, सही। and और it's मैं and Amazon is so much data driven that we have to put everything that why we are selecting or not selecting, so it's all और मैंने about data. उसामा मैंने सुना है कि लेट्स से अगर आप अभी जिस टीम में काम कर रहे हैं, अगर आपने किसी और टीम में जाना है तो उसके लिए भी इंटरव्यू होएगा, ऐसा होता है? यस यस एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, अच्छा और वो भी अच्छा अच्छा। सेम होता है जैसे एक नॉर्मल बंदे को, थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे कर देते हो, लेकिन आई सही डोंट सही। थिंक सो। अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स टीम टू टीम, टीम टू टीम। क्योंकि मेरा दोस्त है अमेजोन में, वो बताता है कि हमें तो देना ही नहीं होता, बस जाके बात कर लो और वो ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसा भी है, लेकिन हमारी टीम में होता है। हम्म। और अच्छा उसामा मुझे बताएं कि जो ग्रोथ है वो तो वो तो ऑब्वियसली पता है कि आप एक सीनियर लेवल पे जाते हैं, फिर आप टीम लीड बन जाते हैं, टेक लीड बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप टेक्निकल साइड पे भी जा सकते हैं और दूसरे भी। तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, मतलब परफॉर्मेंस के क्या मैट्रिक्स होते हैं? मतलब टीम, आप अपनी टीम का बता दें कि यार किस तरह से आप। ग्रोथ, सॉरी सॉरी आप प्लीज कंप्लीट करें क्वेश्चन, किस तरह से? हाँ मैं कह रहा हूँ कि लेट से भी आप एज ए SD2 काम कर रहे हैं, तो अगर आपने लेट से एक सीनियर लेवल पे जाना है तो वो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, या वो किसी स्किल बेस पे असेसमेंट करेंगे कि यार ठीक है अगर ये 4 साल में भी है तो हम इसे अपलिफ्ट कर देते हैं, इस तरह कुछ? नहीं, तो अमेजोन का मैं आपको बताता हूँ कि SD2 इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब इसके साथ ये लोग सीनियर लगाते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 12-12 20-20 साल का एक्सपीरियंस है और वो SD2 हैं। सो व्हाट इज SD2 इज SD2 इज अ लेवल फ्रॉम वेयर आई कैन रिटायर ऑन फ्रॉम Amazon if I don't want it to get promoted, राइट? सही तो सही। ये है SD2। तो अगर मैं चाहूँ, मुझे नहीं करनी प्रमोशन भाई, मैं सही हूँ अपनी ज़िंदगी में, खुश हूँ, मुझे जितना काम मिल रहा है, आई डोंट वांट इट टू बी गेट मोर वर्क, गेट मोर इनटू कंपनी के और चक्रों में नहीं पड़ना मुझे। आई कैन बी SD2 एंड नो बडी विल बज मी, राइट? तो ये है, SD2 इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसमें सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, इसमें नॉर्मल मिड लेवल इंजीनियर भी हैं, राइट? तो ये है। नाउ हाउ comes नाइ परफॉर्मेंस कैसे होती है? परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट हाउ मच यू हैव डिलीवर्ड, राइट? एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव डिलीवर्ड, लाइक समटाइम्स ऐसा भी होता है, इट्स नॉट डिलीवर्ड लाइक कि कितनी आपने चीज़ें रिलीज कर दी, नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यू हैव अ वेरी टफ प्रोजेक्ट जो आप नहीं कर पाए, लेकिन यू डील इट इन सच अ वे that all the partners and other clients and everything are happy with you, right? And then it's also like sometimes आपने deliver कर दिया, नहीं कर दी, ऐसा भी है, right? तो performance base करती है how you simply, as I said, what you deliver, and if your expectation and how what you did is meeting the bar of your level, and वो bar normally आप set करते हो with your manager before, right? कि भाई you, like my manager has some expectation from me, I have from him, and then him or her, and then हम लोग जब हमारे होता है तो then we have one on ones where we say कि जी हाँ जी मैं सही काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। मैंने कहा था जी, let's say मैंने कहा था कि जी मुझे 4 डॉक्यूमेंट लिखने इस पूरे साल, इट्स अ वेरी बेकार एग्जाम्पल, बट जस्ट लेट्स से कि जी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट राइटिंग को अच्छा करना है, तो वी असेस के जी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा था ये लिखा था, लेकिन 6 महीने बाद जो मैं लिख रहा हूँ मैं ये लिख रहा हूँ, क्या ये और इसमें कोई फर्क है या नहीं है? अगर है तो ये क्या फर्क है? इस तरह से यू असेस, देन आपने जिनके साथ काम किया होता है दे गिव द फीडबैक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव ओवरऑल रैंकिंग और समथिंग सॉर्ट ऑफ। अच्छा उसामा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट 34 मिनट्स मार्क। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके साथ अभी कितने पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, या जो आप
अपने सर्कल में जानते हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो गूगल में या फेसबुक में बर्लिन में काम कर रहे हैं? कोई आइडिया होगा आपको रफ? मतलब नोटिसेबल है या बहुत इक्का दुक्का होंगे? या नोटिसेबल किस सेंस में, मतलब अगर आप नोट नोटिसेबल इस सेंस में कि मतलब लेट से आप 10 लोगों को जानते हैं कि वो काम कर रहे हैं, अमेजोन में भी आपके उसमें 10 15 20 इस तरह, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं है यार। या बहुत कम है? नहीं मुझे तो नहीं यार, मेरी टीम में शायद एक और पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, बट नहीं ऐसा जो आप कह रहे हैं कि मतलब अगर मैं देखूं कि हर दूसरा, मतलब मुझे जैसे 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 एज इफ आई कंपेयर टू इंडियंस, लाइक कि आपको हर तीसरा इंजीनियर इंडियन दिखता है या हर चौथे इंडियन इंडियन, कभी कभार तो मुझे अमेजोन ऐसा लगता है कि इंडियन कंपनी है इतने इंडियंस हैं हाँ, माशाल्लाह से। तो सही बात है। उस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा इवन इन माय सर्किल मैं ही हूँ सिर्फ अमेजोन में। एक मेरा अच्छा। दोस्त, जो मैं और मेरा दोस्त साथ आए थे, विशाल नाम है उसका, पाकिस्तानी है वो, ही इज इन गूगल। हम्म। हाँ तो एक वो मैं उसको जानता हूँ, वो गूगल में है और मैं अमेजोन में हूँ। बाकी आई डोंट थिंक कि वही मैं किसी को जानता हूँ जो है। सही, मतलब मैंने जब लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू किया ना, तो मैंने हैश टैग लगाया गूगल या फेसबुक, तो मेजॉरिटी मुझे इंडियन मिल रहे थे और पाकिस्तानी बहुत ही कम थे यार। नहीं नहीं यार, वो चले। तो है अभी, सिर्फ ऐसे ही नहीं है, सिर्फ अगर वो तो हम पाकिस्तान इंडिया है तो इसलिए हम लोग हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं, लेकिन वैसे भी वो बाकी भी अगर हाँ। नेशनैलिटी को देखो तो एक चीज अगर हम जर्मन हमसे भी कम है जर्मनी में आईटी में अच्छा। तो हाँ, तो हम इस पे खुश हो सकते हैं, चलो हम जर्मन से चल ज्यादा चल तो चले उसामा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हम कोई प्रॉपर टेक्निकल टॉक रखेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो इट वाज, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, अपने बिजी स्केड्यूल से निकाला। एंड या, सो एनी थैंक्स अ लॉट। लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू से टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स? And to be honest, I'm also learning. I'm not like, I just have 8 years of experience. It's very, very, very less in our industry. So I'm still learning. To students, I would say, like, I cannot say anything to engineers. There are so many senior, brilliant engineers out there in Pakistan. But to students, yes, I can say, कि जी, just don't make excuses and work hard. And yeah, and also uh, make your LinkedIn good and try reaching out to the engineers, let's say पाकिस्तानी जो इधर उधर हैं, 10 को मैसेज करोगे तो एक दो रिप्लाई करते हैं, and it will help you, and yeah, just keep working hard and inshallah you'll get to where you want to, inshallah. चलो, थैंक यू उसामा सो मच। आई विल साइन ऑफ नाउ। Thanks a lot, bye.